जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बात है। जिंदगी जीने के लिए मिली है। जिंदगी हमें समय पास करने के लिए नहीं मिली, टाइम पास करने के लिए नहीं मिली। कैसे? सुनिए। एक आदमी संत के पास गया। मैं पता लगाना चाहता हूँ जीवन क्या है। परेशान था, दुखी था अपनी आदतों से। कौन मेरे को उत्तर दे। बहुत परेशान था कि भाई जिंदगी है क्या, जीवन क्या है। कई साल निकल गए, आखिर किसी ने बताया बहुत पहुंचा हुआ संत है वहाँ पर, वहाँ जाओ, वहाँ चले जाओ, वो ही उत्तर दे सकते हैं आपके क्वेश्चन का। महात्मा जी ने भी प्यार से बैठाया, बैठो बेटा। बैठ गया। पूछा, जिंदगी क्या है संत जी? तो संत जी ने कहा, बस एक नदी है जिसका कोई एंड नहीं है, अंत नहीं है। माथा ही पीटने लगा और संत वहीं ये कहकर संत जी चुप हो गए। भाई मुझे इतने साल लग गए तुम्हारे पास आने के लिए, इस क्वेश्चन का जवाब पाने के लिए, और आप कहते हो जिंदगी तो बस क्या है, जिंदगी एंड नहीं है, अंत नहीं है। ये क्या जवाब हुआ? ये कोई जवाब है? और माथा पीटने लगा। आपने कोई उत्तर ही नहीं दिया मुझे तो सही से। अब संत को तो गुस्सा आ गया। बोला, मूर्ख आदमी, जिंदगी तेरी है तो आंसर भी तेरे पास होगा ना, उत्तर भी तेरे पास होना चाहिए, मेरे पास नहीं होना चाहिए। भाई क्या है जिंदगी? क्या है जिंदगी? सुनिए। बंदर से पूछा क्या है जिंदगी, तो बोला उछल कूद है जीवन। उल्लू से पूछो क्या है जिंदगी, तो कहेगा अंधेरा है जीवन, उसको तो रात ही अच्छी लगती है। अब जो धारणा जिसने बना ली वही उसकी जिंदगी है। जिंदगी वो नहीं है जो भगवान ने आपको दी है, जिंदगी वो है जो आप जी रहे हो। आपने अपनी लाइफ स्टाइल बनाया है। भगवान ने तो बाल दिए थे, अब आप इन्हें सीधे कराइए, घुंघराले बनाइए, छोटे कटवाइए या लंबे कर लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर है। दूध वाला दूध दे गया, किसी ने खीर बनाई, किसी ने दही जमाई और किसी ने कोल्ड कॉफ़ी बना के पी ली, पिला दी। आप खोजो जिंदगी क्या है। संत बोले, मेरी तो जिंदगी आनंद है। तू बता तेरी जिंदगी क्या है? मैं कहता हूँ जिंदगी माना आनंद। तो तू मेरे पीछे ही पड़ जाता यदि मैं तुझसे कहता कि जिंदगी माना आनंद। पर किसी को पता ही नहीं आनंद है क्या। पता है? नहीं पता। ये सिर्फ संतों को पता है। तो बोला, संत जी ने कहा, तो तू तो मेरे पीछे ही पड़ जाता। इतने दुख हैं, इतनी परेशानियां हैं संत जी, इतनी हालतें हैं, तो दुख तो तू पैदा कर रहा है, भगवान ने कोई दुख नहीं दिया। संत ने कहा, भगवान को क्या कहते हैं? सच्चित आनंद स्वरूप। क्या कहते हैं भगवान को? हम यही बोलते हैं ना, भगवान तो सच्चित आनंद स्वरूप है। भुजंग शयनम, सांपों के साथ भी सोता है, उसमें भी वो शांति से सोता है, शांति से बैठता है, शांति से भगवान रहता है। देखो विष्णु भगवान को, सांप ही सांप है, ऊपर आराम से लेटे हुए हैं मुस्कान के साथ। जब वो आनंद रूप हैं, उसको तो दुख बनाना आता ही नहीं। जैसे चीनी कड़वी नहीं हो सकती, मिश्री कड़वी नहीं हो सकती, भगवान के पास कोई दुख नहीं है। दुख आपने पैदा किए हैं, अपने आप से आप परेशान हैं। देखिए अपने अपने आप को। देखो हॉस्पिटल में एक आदमी एडमिट है, अब ऊपर वाले अपने आप सारी सेटिंग करते हैं। कोई आदमी बीमार हो गया, हॉस्पिटल घर वाले लेकर चले गए, वो एडमिट हो गया। अब ऊपर वाला सारा इंतज़ाम करेगा ना, सुबह कौन रहेगा, रात को कौन रहेगा, क्या खाने में डॉक्टर बताएगा, वो कौन लेके आएगा। ये सेटिंग किसकी? ऊपर वाले की, मरीज की नहीं है। लेकिन क्या करते हैं, उसमें भी कहेंगे, अरे कल कौन रहेगा मेरे साथ, अरे रात को कौन रहेगा मेरे साथ। पेशेंट ये कहता है, भाई क्यों परेशान हो रहे हो, लेट जाओ, जो मिले जो डॉक्टर बताए खा लो। पर नहीं, चैन ही नहीं है, लेट ही नहीं सकते, बैठ ही नहीं सकते।
बराबर में कुर्सी पे बैठा है बंदा तुम्हारी तीमारदारी करने को, तुम्हारी सेवा करने के लिए। फिर भी पूछेंगे कल कौन आएगा, रात को कौन रहेगा। अरे कोई आपसे मिलने आ रहा है, मुस्करा दो। मुस्करा सकते हो ना, मुस्करा कर बोलो। जो लेकर आया है वो खा लो। लाइफ बहुत इजी है। कठिन कहाँ से हो रही है? कठिन आप बना रहे हो। कौन आएगा, क्या लाएगा, ऐसा ले आया। अरे आपके आपके घरों में सेवादार हैं कई, आपके घरों में भी हैं। ये तो हॉस्पिटल की बात है, घरों में भी बहुत सेवादार हैं। उन्हें समझिए सेवादार है, भगवान ही है आपकी सेवा करने के लिए आया हुआ है। अब एक दृष्टांत है, एक माई थी, वॉकर से चलती थी। बहू बेचारी सारा काम करती थी, लेकिन माई को आदत थी बीच में पैर अड़ाना। पैर कैसे अड़ाना? मतलब वो कपड़े फैला के आ गई, तुम वॉकर से चल रही हो। अब बहू गई अपने कमरे में, किचन में गई, कपड़े सूख गए, उठाने पहुंच गई वॉकर से, चल चल के गिर सकती है। गिर गई कपड़े उतारते हुए, एक दिन गिर गई। अब गिर गई, चलो जी उठाया। बहू ने कहा मम्मी आप मत जाया करो, मैं अपने आप ले आऊंगी, मैं कपड़े अपने आप रख दूंगी। लेकिन नहीं, अब कोई आया घर में, अरे कैसे गिर गई? अरे मैं कपड़े उतार रही थी ना। अब बहू बदनाम हो गई, हुई नहीं हुई। एक दिन क्या करती है माई, बहू खाना बना रही थी, वो वॉशरूम जाती है, बोल के गई मम्मी अभी आ रही हूँ, मैं वॉशरूम होके आ रही हूँ, अभी बना दूंगी, आप मत जाना। लेकिन क्या, वो वॉशरूम गई, वो वॉकर के सारे उठ के किचन में पहुँच गई। रोटी बेल बाल के तवे पे डाल दी, तवे पे डाली, उंगली जल गई। बेटी का फ़ोन आया, हाँ मम्मी कैसी हो? अरे मेरी उंगली जल गई। अरे मम्मी क्या कर रही थी? अरे मैं रोटी बना रही थी ना। बहू ने कहा अड़ना है, भगवान ने सेवादार भेजे हैं, एक भगवान आपकी सेवा कर रहा है। अब बहू की बदनामी भी हो रही है। उसने गुरुजी के पास आकर कहा बताओ गुरुजी मैं क्या करूं, मेरी बदनामी भी करते हैं। नंद ने तुरंत फ़ोन करा भाभी के पास, आप मम्मी से खाना मत बनवाया करो, आप मम्मी से कपड़े मत करवाया करो, उनकी उम्र नहीं है। वो कहती जीजी मैं तो कहती ही नहीं, मम्मी खुद ही चली जाती हैं। अब मैं किस किस को सफाइयाँ दूँ? बहू बोली सही बात है। मंदिर गई पूजा के लिए, वहाँ किसी ने देखा, अरे कैसे जल गया हाथ? अरे वो रोटी सेक रही थी ना। अरे इस उम्र में आप रोटी सेकते हो? इतनी तबीयत खराब, वॉकर से चलती हो, तब भी रोटी सेकती हो? हाँ वो रोटी सेकी थी ना मैंने। तो क्या रह नहीं सकते? बैठ जाओ, शांति से बैठो। क्या खाना नहीं मिल रहा? बहुत अच्छी थी बहू, तो बहुत सेवा कर रही थी, बैठे बिठाए खाना दे रही थी, पर अड़ना। तो बहू बेचारी कहती मेरी बदनामी भी करते हैं, दीदी भी मुझको कहती हैं कि आप बैठा, आप खाना आप नहीं काम करते हो, आप मम्मी से काम कराते हो। तो बताओ क्या करो? भगवान ने तो दिया है, सेवादार भेज दिया, पर नहीं बैठ सकते। हमें तो दाल में इस तरह का तड़का लगाना पसंद था, हम तो ऐसे दाल में लगाते थे। अरे जैसा तड़का लगाया वैसे खा लो। भाई कितने रूपों में आपके घर में भगवान आकर आपकी सेवा करता है। देखो तो सही भगवान, पर नहीं देखते, तभी दुखी होते हो। भगवान देखोगे, अरे बैठ के खाओ ना, क्या बुराई है? राम तीरथ कहते थे मेरा गोलू यार मेरा बड़ा ध्यान रखता है। दोस्त ने सोचा आज इसे खाना नहीं देते। भाई रोज खाना देता था वो दोस्त, अरे ये गोलू यार की प्रशंसा करता है, खाना मैं देता हूँ, और कहता है मेरा गोलू यार मेरा बड़ा ध्यान रखता है, आज खाना नहीं देते इसे। खाना नहीं दिया, शाम को रात को खाना ही नहीं दिया। अगले दिन रामकृष्ण कहते मेरा गोलू यार मेरा बहुत ध्यान रखता है, मैंने तो रोटी नहीं दी थी। दोस्त बोला मैंने तो इसे रोटी नहीं दी। राम तीरथ बोले कल एक माता जी गाय लेकर आई, तो वो बहुत सारा दूध गए, उनकी नई गाय आई थी, वो मेरे पास दूध ही लेके आ गई। आज मेरे गोलू यार को मुझे दूध पिलाना था ताकि मेरा पेट सही रहे। तो ये है भगवान देखना, ऐसे रहिए ना। संत हमें क्यों रोज रोज की वाणी में संतों का ज्ञान आ रहा है,
गुरु हमें कैसे सिखाना चाहते हैं? गुरु हमें हमारी रहनी बदलना चाहते हैं। जो हम दुखी होते हैं ना, वो दुख से दूर करना चाहता है गुरु। रहिए इस तरीके से। तो उसने, लेडीज ने कहा स्वामी पहले आप भोग लगाइए। राम तीरथ बोले गोलू यार मेरा ध्यान बहुत रखता है, मेरा पेट बिगड़ जाता है, इसलिए उसने रोटी की जगह दूध पिला दिया। तो दोस्त शर्मिंदा हो गया कि बताओ ये गोलू यार भगवान को कह रहा है, किसी और को नहीं। सच में आपको तो भगवान चलाता है, तो हम सबको कौन चलाता है? भाई संतों को भगवान चला रहा है, हम सबको कौन चलाता है? भगवान ही। तो जिस रूप में भी आ जाए भगवान, जिस रूप में भी खिला दे, जिस रूप में भी पिला दे, रसोई भगवान की, घर भगवान का, हम मौत से बैठे और भोग लगाएं। देखो कुछ कुछ जगह ऐसी होती है, आज अपने ही बच्चे होते हैं घर में, निश्चिंत हुआ जा सकता है। बच्चे हैं, निश्चिंत हो सकते हो। क्यों दिमाग चलाना, क्यों पूछना? हैप्पी रहो, खुश रहो। सी गॉड एवरीवेयर, हर जगह भगवान को देखो। ये आपको बहुत रिलैक्स करेगा। हर बात में भगवान को डालो तो आनंद से रहोगे। रामायण पढ़िए कभी? नहीं पढ़ी तो सुनिए। रामायण पढ़ते हैं तो अखंड रामायण रखते हैं। जब दोहा खत्म होता है तब एक संपुट आता है, मंगल भवन अमंगलहारी। हर दोहे के बाद ये आता है ना, तो हर एक संपुट भगवान का आप भी रख लो अपने पास। हर बात के बाद है ही भगवान। कोई भी बात कीजिए है ही भगवान, कोई भी काम कीजिए है ही भगवान, कहीं भी सोइए है ही भगवान। जब हर बात के बाद भगवान को रखेंगे, ये संपुट है, ये संपुट बड़ी शक्ति देगा आपको। हर बात में भगवान को डाल दो। एक आदमी मर गया, जायदाद में 19 ऊँट छोड़ गया। अब उसके 3 बेटे थे और जायदाद में लिखा आधे ऊँट बड़े बेटे को, बचे हुए का आधा मझले बेटे को और 5वां हिस्सा छोटे बेटे को। अब आप अपने आप गणित लगाइएगा कैसी कैसी। सुनिए, लेकिन बहुत अच्छी बात है। किसी को समझ ही नहीं आया भाई कैसे बंटवारा करें। बड़े को कहा तुम्हें तो इतना सारा मिला है, एक कम ले लो, पर वो भी ना माने। बोला मैं एक कम क्यों लूँ, ऊँट काट लो, मर जाए ऊँट चाहे, लेकिन कम नहीं लेने का। पर मैं भाई को भी नहीं दूंगा। भाइयों के बंटवारे ऐसे ही होते हैं भाई। हर घर में क्या होता है, बंटवारों की लड़ाई ऐसी होते हैं, कोई जरा सा कम नहीं लेगा। माया का खेल है, ये बहुत निराला है। कचहरी पहुंच जाते हैं लोग बाग, कचहरी तक पहुंच जाएंगे। बड़ा अपनी जगह अड़ा, मझला अपनी जगह अड़ा। बोले पहले हमारा बंटवारा होगा तब तुम्हें 5वां हिस्सा मिलेगा। 19 का 5वां भी कैसे हो भाई, 19 ऊँट का 5वां भी कैसे हो। अब ये संत देख रहा था, उधर से निकला संत, देखा शोरगुल हो रहा है, लड़ाई हो रही है कि भी क्या हुआ। बताया अपनी परेशानी को कि हमारा बाप तो मर गया, मुसीबत छोड़ गया हमारे लिए। अब उसी बाप को गालियाँ भी दे रही है औलाद, बच्चे गालियाँ दे रहे हैं। संत को बहुत बुरा लगा, बाप को गालियाँ दे रहे हैं। संत बोला कुछ तो रमज है इस बात में, इसमें रुको, एक काम करो। संत ने कहा रुको, एक काम करो, मेरे पास भी एक ऊँट है, फिर तुम्हारे पास 19, मेरा ऊँट ले लो, 20 हो जाएंगे। ये किसी ने नहीं बोला था आज तक। मेरे पास भी एक ऊँट है, मेरा ऊँट ले लो। ये किसी ने नहीं बोला कि एक ऊँट, ये नहीं बोला कि एक ऊँट संत को दे दो, 19 की जगह 18 हो जाएंगे। नहीं, संत का ऊँट भी ले लिया। संत ने कहा तो ऊँट ले लिया, अब हो गए 20, 20 के आधे 10, 10 मिल गए ऊँट बड़े को। अब 10 के आधे 5, 5 मिल गए मझले को। अब तीसरे का हिस्सा था 5वां, यानी 20 का 5वां हुआ 4। संत अपना ऊँट लेकर, भाई 4 उसको दे दिए, संत अपना ऊँट लेकर चला गया। सिर्फ एक 20वां ऊँट डालने से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मतलब क्या है इसका? बहुत गहराई की बात है। मतलब है 20वां ऊँट है, परमात्मा को डालने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
वहाँ आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपके झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपके बैर भाव विरोध सब खत्म हो जाएंगे जब भगवान को डालोगे। गुरु आपको क्या देते हैं? वो 20वां ऊंट, यानी हर बात में भगवान को डाल दो, तुम्हारा काम क्रोध सब खत्म हो जाएगा। खाली 20वां ऊंट डालने से, परमात्मा को डालने से। ऊंट किसी का नहीं है, वो संत का ही है। झगड़ा नहीं होगा, सुलझ जाएगा। सिर्फ 20वां ऊंट डालने से ही सुलझ। हमारे जीवन में भी जो हलचल हो, बस भगवान को डाल दो बीच में, तुरंत काम बन जाएगा। हुक्मे अंदर हर कोई, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्मे जे बुझे, तो होमे कहे न कोई। हर एक को तो भगवान चला रहा है, तो फिर वो कहाँ गलत है? नहीं है गलत, तो अंदर शांति आ जाएगी ये सोचते ही। आप सोचते हो जाप करना है, माला फेरनी है, ये सिमरन नहीं है। हर वक्त परमात्मा को बीच में रखो। नमक को देखो क्या कहते हैं? राम रस। क्यों कहते हैं नमक को राम रस? उसके बिना काम नहीं चलता। नमक वाली सब्जी, नमक वाली रोटी, नमक के बिना नहीं चलेगा काम। केक, बिस्किट सब में तो नमक पड़ता है, चाहे चुटकी भर पड़े। राम रस है, तुम भी राम रस पास रखो। अच्छा, शुगर के पेशेंट होते हैं तो क्या करते हैं? शुगर फ्री के डिब्बे अपनी गोल जो जेब में रखते हैं, कहीं भी चाय मिली, शुगर फ्री की टैबलेट या लिक्विड डाला, हिलाई और पी ली चाय। हम अपना भगवत भाव अपने पास रखें, हर सिचुएशन को मीठा कर लेंगे। हर कड़वी बातों को, हर कड़वी परिस्थिति को राम रस डालेंगे, भगवान को डालेंगे तो अच्छी हो जाएगी। कितना आसान है ना? देखो, संत को भी गुस्सा आ सकता था। लोग ऐसे हैं, संतों को भी पत्थर मारते हैं, पर उन्हें बुरा ही नहीं लगता। राम ही पत्थर लगाने वाला है, राम ही हलवा खिलाने वाला है। घर पर किसी ने क्रोध किया, पर सत्संग में आकर प्यार तो मिला। घर पर कोई क्रोध करता है, पर जब हम सत्संग जाते हैं तो इतने सारों का प्यार मिलता है। हनुमान जी ने राम नाम में विश्वास किया तो उनके सारे काम सफल हो जाते हैं। पत्थर पर राम लिखते हैं तो पत्थर भी तैर जाते हैं। आप एक पत्थर से तो बेहतर ही हो। जब वो पत्थर तैर गया राम लिखने से, तो आप तो पत्थर नहीं हो, पत्थर दिल नहीं हो, मतलब उससे अच्छे हो, उससे बेहतर हो, समझदार हो, विवेकी हो। हृदय में जब राम लिखा तो विश्वास से लिखना, सुना सुनाया नहीं। एवरीथिंग इज गॉड, पक्का विश्वास होना चाहिए। परमात्मा को प्रकट करो, अपनी मैं को गुम करो। हनुमान जी के हृदय में राम है, उन्होंने तो छाती चीर कर दिखा दी। छाती चीरने का मतलब है कि उनके हृदय में राम ही है, कोई और नहीं। तो भक्ति भी सच्ची हो गई, कारज भी सफल हो गई। फिर हनुमान चालीसा में एक लाइन और आई, राम काज करबे को आतुर। राम काज करबे को आतुर। तो हनुमान जी हर काज को जब करते थे तो राम जी का ही मान कर करते थे। हर कार्य को, हर काम को राम का ही मान कर करते थे। हमको तो 2-4 काम पता है कि राम जी ने सेवा करी, सीता मैया को ढूंढ कर लाए, हमें तो थोड़े से ही काम पता है। आप भी जो भी काम करो सोचो राम काज है, राम का ही कार्य है। सफाई कर रहे हो तो मेरे राम के लिए ही सफाई कर रही हूँ। खाना बना रहे हो तो अपने राम के लिए खाना बना रहे हैं, तो विक्षेपता नहीं आएगी। भोजन बना रहे हो, राम जी का भोग लगा रहे हैं, राम जी के लिए रसोई तैयार कर रहे हैं। ऐसे रसोई रस से भरी हुई, किचन जहाँ किच 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 होती है। किचन में क्या होता है? किच किच, तूने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तूने वो करना है, मैंने ये करना है। ओहो, सर दर्द। इसलिए तो पहले नाम रखते थे रसोई, अब सबने किचन रख दिया तो वह किच 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 करते ही रहते हैं। रसोई यानी रसोई मतलब रस से भरपूर, रसों से भरपूर। जो आपसे सेवा हो वह राम काज है। राम काज मानते ही अंदर आनंद भर जाता है। सत्संग भी करे तो मेरे गुरु का कार्य है।
राम से शक्ति लेके राम काज हो जाता है। हनुमान जी को शक्ति कहाँ से मिली? राम जी से। और शुक्र करो तुम्हारे आगे काम आया। आप कहेंगे मुझे तो बुखार भी नहीं आता जो 2 दिन चैन से लेट जाऊं। अच्छा, बुखार आ गया तो चैन मिल जाएगा? मिलेगा चैन? नहीं, और परेशानी, सिर में दर्द, खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे की सेवा और लेनी पड़ेगी। तो इसलिए तो सेवा करके चलो, बहुत अच्छी बात है। शुक्र है आप किसी की सेवा कर सकते हो। भगवान ने ताकत दी है, हर बात में भगवान को डाल दो। किसी की चैन रिंग सुंदर लगी तो आप पूछते हो कहाँ से ली? पूछते हैं ना, अरे बहुत सुंदर चैन है, बहुत सुंदर रिंग है, भाई कौन से ज्वेलर से लिया आपने? इतनी अच्छी सृष्टि देखकर, इतने अच्छे लोग देखकर विचार नहीं आता ये कौन चित्रकार है? आता है कभी विचार? करते हो? नहीं करते, करिए। उधर देखो तो इसलिए श्वास श्वास सुमरो गोविंदा, मन अंतर की उतरे चिंत। यदि श्वास श्वास में गोविंद हो तो मन अंदर की चिंताएं सारी दूर हो जाएंगी। ऐसे रहिए, राम काज कीजिए, हर काम में राम को रखिए, भगवत भाव रखिए, तो सारे काम अच्छे हो जाएंगे। जय श्री कृष्णा। यदि छोटी छोटी सी बातें आपको अच्छी लगी हों, जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।